के साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात होगी आईएसआई और रॉ के आमने सामने आने की। जी हां, सीमा को लेकर किस तरह से दो मुल्कों में घमासान है, क्योंकि सीमा तो एक है लेकिन चेहरे अनेक हैं। प्रेमिका बनकर हिंदुस्तान में आई सीमा, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन जासूस होने की बात लगातार कही जा रही है। पिछले 3 दिनों से सीमा से कहा जा रहा है इंटेरोगेशन और पूछताछ भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में मेजर होने के दावे भी किए जा रहे हैं। क्या पाक सेना से जुड़ी हुई है सीमा? एक और चेहरा सीमा का मां का भी है, यानी 4 बच्चों की मां, वो मां जो हिंदुस्तान आई है और अब सचिन के साथ रहना चाहती है। और इसीलिए एक और चेहरा सीमा का है, हिंदुस्तानी बहू। इन्हें एक बार फिर चला दीजिए विक्रांत। ये चेहरे सीमा के, सीमा एक है लेकिन चेहरे अनेक हैं, प्रेमिका के भी, बहू के भी, और वहीं जासूस और पाकिस्तानी सेना में मेजर होने के भी। इसीलिए इसे लेकर किस तरह घमासान मचा हुआ है। एटीएस यानी यूपी की एटीएस किस तरह से अब सीमा के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, आपको बताती हूं कि कैसे इसे लेकर अब पूछताछ शुरू हो गई है कि सीमा का असली चेहरा कौन सा है, सीमा असल में कौन है, कहां से आई और क्यों आई है, क्या उसके पीछे कोई कारण खास है। आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से सीमा की कुंडली खंगाल रही है। सीमा हैदर की गिरफ्तारी मुमकिन है। जी हां, यह बड़ी खबर आज आपको बता रही हूं महाभारत में, क्योंकि यूपी एटीएस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। एटीएस जो टेररिज्म से जुड़े, आतंकवाद से जुड़े मामले देखती है, वो अगर इसमें जांच कर रही है तो सोचिए यह मामला कितना गंभीर होगा। खुफिया एजेंसियों से यानी आईबी से, रॉ से कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है यूपी एटीएस। और नोएडा पुलिस ने यूपी एटीएस से तकनीकी मदद मांगी थी, यानी कि इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए एटीएस की मदद मांगी। बिना मदद के भारत आने की जो थ्योरी है उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, वो गले नहीं उतर रही है, इसीलिए यह जांच शुरू हुई है। प्रोफाइल पता करने में जुट गई है खुफिया एजेंसियां और एटीएस। जांच से पहले जमानत खारिज करने की तैयारी है। इसको समझिए, अभी तक सीमा बाहर क्यों थी, क्यों मीडिया के कैमरे पर आ रही थी, क्योंकि उसे बेल मिली थी। लेकिन अब यह कोशिश है कि उसकी बेल खारिज कर दी जाए। सीमा पर जो साक्ष्य हैं उन्हें प्रभावित करने का शक है, यानी कि जो सबूत है उन्हें प्रभावित कर सकती है अगर वो बाहर रहती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सीमा को अब इस पूरे इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ सकता है। मैं एक बार बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये कि नोएडा में एक गुप्त जगह पर सीमा हैदर से पूछताछ हो रही है। पूछताछ यूपी एटीएस कर रही है और 4 घंटे से सचिन और सीमा से यह पूछताछ जारी है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। सीमा के अलग अलग चेहरे मैंने आपको दिखाए और यही चेहरों में से असली चेहरा कौन सा है, इसे खंगालने के लिए इस वक्त जांच चल रही है। जो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, सीमा के अलग अलग चेहरे। मैं आपको यह भी बताऊं कि सीमा से एटीएस पूछताछ कर रही है और एटीएस पूछताछ में ही कैसे यह भी सामने आ सकता है कि क्या सीमा को अब आतंकवादी मामलों के चलते डिपोर्ट किया जा सकता है। बड़ी खबर यह है कि सीमा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चुप्पी है। जी हां, पाकिस्तान की जो टीवी मीडिया है वो पूरी तरह से चुप है। सीमा पर टीवी में कोई चर्चा नहीं हो रही है। सोचिए, हिंदुस्तानी अगर पाकिस्तान जाएगा तो कितनी चर्चा हो सकती है, वहां पाकिस्तान में भी और यहां हिंदुस्तान में भी। लेकिन वहां पाकिस्तान में सीमा पार पर चर्चा करके गई, उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं है, सवाल यह है। पाकिस्तान में सिर्फ जो यूट्यूबर हैं या फिर जो सोशल मीडिया है उस पर सीमा को लेकर चर्चा है, लेकिन जो उनके मेन स्ट्रीम टीवी चैनल हैं उस पर सीमा को लेकर एक चुप्पी है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब सीमा को लेकर क्या चुप्पी के आदेश दिए गए हैं, सवाल यह उठ रहा है। संभव नहीं है कि आईएसआई की नजर इस गतिविधि पर ना हो कि एक पाकिस्तानी बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान में आ गई है, लेकिन पाकिस्तान क्या सीमा की खबर नहीं चाहता है कि आगे जाए, इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही है। कसाब जैसे क्या सीमा को भी अस्वीकार करेगा पाकिस्तान?
सवाल यह है क्योंकि वहां के मीडिया चैनलों पर सीमा को लेकर कोई खबर नहीं चल रही, लेकिन यहां आप जानते हैं, आप सीमा की खबर देख रहे हैं और सीमा को लेकर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब एटीएस के रडार पर है। सवाल क्या क्या पूछे जा रहे हैं सीमा से वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे सीमा पार भी अब कोहराम मचा है। सोशल मीडिया में सीमा हैदर की चर्चाओं की बहार है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया मौन है, चुप है। सीमा हैदर को लेकर ना शहबाज सरकार एक्टिव, ना ही पाकिस्तानी मीडिया में सुगबुगाहट, लेकिन आज की रिपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया की आंखें खोलने वाली है। सीमा को लेकर सरहद पार घमासान मचा है, कट्टरपंथियों में बौखलाहट है और वो हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। इतना नहीं, सीमा को नहीं लौटाने पर धमकी दे रहे हैं। सीमा वापस कराई वने, सीमा वापस न कंदो तो भी मंदिर महफूज न रहंदुसि। रात भी गोला हणी आयो आसे, आइंदा भी हर मंदिर ते हमलो कंदो मां। सीमा हैदर पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए आफत बन गई है। बलूचिस्तान के जिन डाकुओं ने सीमा के बदले पाकिस्तानी हिंदुओं को निशाना बनाया, उन्होंने सिंध में 30 हिंदुओं को अगवा कर लिया। बात समझ लो, तुमने हमारा लड़की और वापस नहीं किया। जिल्लो, शेखाबाद, कश्मीर, रतुदेरू, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब आ गया उसका सरेआम इज्जत प्यारा है, हमारा वापस करो। मतलब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी मीडिया ने मानो अपनी जुबान ही सिल ली है। हालांकि पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग ने हिंदुओं के अगवा होने पर चिंता जताई है। जिस सीमा को हिंदुस्तान में मोहब्बत मिल गई, उस सीमा के नाम पर पाकिस्तान में हिंदुओं को कैसे नफरत मिल रही है। कट्टरपंथी कह रहा है कि सीमा दे दो, हिंदुओं का अत्याचार रोक लो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि सीमा हैदर को लेकर सवाल क्या उठाए जा रहे हैं, एटीएस उससे क्या क्या सवाल पूछ सकती है, ये आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में सीमा को लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं ठीक उसी गांव से जहां से सीमा 3 दिन से लापता है और एटीएस से अब उससे पूछताछ कर रही है। वहां कैसे लोगों को जाने नहीं दिया गया है, सीमा से क्या इंटेरोगेशन हो रहा है, वो भी उस पर भी आऊंगी। जरा सबको दिखा दीजिए। दीपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से, लोमस लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले दीपेश आपके पास आ रही हूं। लोगों में सीमा को लेकर क्या सवाल है जरा बताइए, क्योंकि ये तो अब ऐसा हो गया है कि यहां से सीमा को कभी भी डिपोर्ट किया जा सकता है, सीमा की गिरफ्तारी भी हो सकती है, यह भी कहा जा रहा है। दीपेश। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुचरिता, जब हम सीधे लोगों से ही बातचीत करते हैं सीमा को लेकर, ये लोग क्या सोचते हैं, युवा हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हुई है, उसके बारे में कोई जानकारी है? जी हाँ सर, हमने सुना है, न्यूज पे देखा है, और वो लेडी क्या है क्या नहीं है हमें पता भी नहीं है उसके बारे में, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। वो किस हिसाब से आई है, क्या मतलब है उसका मतलब जानना चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ की। ये पाकिस्तान से आई है, क्या भारत रखना चाहिए, भेज देना चाहिए? भेज देना चाहिए। नहीं, भारत में नहीं रखना चाहिए, भारत में रखना। जांच होनी चाहिए। जांच बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आप और क्या सोचते हैं, क्या लगता है उसको लेकर के? जिस लेडी के पास हमारे देश की नेशनलिटी नहीं है, तो उसके पास इंडिया में आई कहाँ से है? आज के टाइम में तो बच्चे के पास हमारे देश के आधार कार्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। कह रही प्यार के चक्कर में आ गई। जो लेडी अपने कौम की नहीं हो सकती है, वो दूसरी की कैसे हो जाएगी? ये देखिए, बड़ी बात कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर सवाल वहां पाकिस्तान में दीपेश एक अलग हरकम मचा है। एक तरफ ओन नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान में की सीमा यहाँ की है, वहीं दूसरी तरफ वहां धमकियां मिल रही हैं। वहां का मानवाधिकार बता रहा है, आयोग बता रहा है कि कैसे हिंदुओं को बंदी बना लिया है। कहा जा रहा है कि हिंदुओं को छोड़ेंगे अगर सीमा वहां से वापस आएगी। जरा मैं एक बार जतिन के पास जा रही हूं, जरा बताइए वहां से, क्योंकि गांव में क्या हो रहा है, गांव में लोग क्या कह रहे हैं, सीमा है नहीं वहां? आज बिल्कुल सुचारिता, गांव में हालांकि जी बिल्कुल सीमा से तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। गांव के कुछ लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे, अब एटीएस की एंट्री हो गई है, गाँव के लोग क्या सोच रहे हैं कि अब सच सामने आएगा? अब ये बताएंगे भाई, क्या लगता है सर? देखो सर अगर वो निर्दोष है और उन्होंने रियल लव करा तो ये बेकार की वो परेशान कर रहे हैं। अगर वो कहीं ना कहीं अगर जासूस है या कुछ
गड़बड़ है कुछ ना कुछ, तो वे अपनी तहकीकात सही कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो हिंदुओं पे अटैक किए जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि सीमा को जब तक वापस नहीं भेजेंगे हिंदुओं पे अटैक है, 30 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि देश खतरे में नहीं है? नहीं, ये जो हिंदुओं पर अटैक हुआ ये पहली बार नहीं हुआ पाकिस्तान में, इससे पहले भी वहाँ तो हिंदुओं पर अटैक होते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब एटीएस की एंट्री हुई है, सच सामने आएगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है एटीएस की एंट्री हुई है, सच सामने आएगा? हाँ जी, सच्चा आएगा सामने। क्या गांव के लोग क्या सोच रहे हैं कि सीमा को लेकर क्या लग रहा है आप लोगों को? गांव की तो सोच अलग अलग है जी, किसी की सही है किसी की गलत है। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमला हो रहा है वो सही है? कि वो तो कह रहे हैं सीमा को वापस भेजिए, धमकियां मिल रही है, वो गलत है, वो गलत। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि एटीएस की एंट्री हुई है, सच सामने आएगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, आज मैं एक बार जरा ये बताना चाहती हूँ, मैं लोमस के पास थोड़ी देर में जाऊंगी। एक बार मैं बता रही हूँ कि हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जहां सीमा से इंटेरोगेशन के लिए यूपी एटीएस पहुंची, उसके बाद उसे लेकर गई है क्योंकि वहां पर उसकी जानकारी नहीं है। वहां से हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं और दीपेश हमारे साथ हरिद्वार से। लखनऊ में लोमस के पास जाऊं उससे पहले एक बार मैं बता देती हूं कि मेरे साथ महाभारत में मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। प्रीति पांडे जी स्टूडियो में आ गई है, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ है। RSN सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, XDGP यूपी। हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। माजिद हैदरी साहब राजनीतिक विश्लेषक सीधे श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी जी पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं। और सैयद अब्दुल बासित यूट्यूबर हैं जिन्होंने जानकारी सीमा के बारे में रखी है। आप यहां पर सुन रही हैं आरजू जी, जिस तरह की जानकारी है, लोग बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई सीमा को रहने देना चाहिए, वो प्यार की खातिर आई हैं। हिंदुस्तान में भी अलग अलग राय है, कुछ कह रहे हैं कि वापस भेजो, पता नहीं क्या इंटेंशन है। लेकिन एक बात साफ है कि सीमा के यहां होने से जो लोग डिसोन कर रहे थे पाकिस्तान में कि यहां की नहीं है, उन्हें तो पता चल गया, क्योंकि वहां पर धमकियां मिल रही हैं कि हिंदुओं को मार डालेंगे पाकिस्तान में। देखिए, हिंदुओं को मार डालेंगे, वो तो पहले भी मार रहे हैं। पहले कौन सा छोड़ रखा है इन्होंने? पहले भी तंग कर रहे हैं, पहले भी उनकी बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं, मंदिर भी तोड़ रहे हैं। ये सब चीजें पाकिस्तान में बहुत पहले से हो रही हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। अब तो वीडियोस आ रही हैं जिसमें कई लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि मंदिर तोड़ देंगे या हिंदुओं को तंग करेंगे, लेकिन स्टेट खामोश है। ना कोई पुलिस वाले बाहर निकल रहे हैं, ना कहीं से कहा जा रहा है कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, रोका जाएगा। तो इन चीजों का तो मेरे ख्याल है अब हम लोगों को आदत पड़ जानी चाहिए। हम तो कह कर भी तंग आ गए, लेकिन यहाँ पर ना किसी को शर्म आ रही है और ना ही कोई इन चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। सीमा का सिर्फ नाम है, अब इनके नाम लेकर कुछ लोगों का और फिर निकल आएंगे, फिर मंदिर तोड़ेंगे, फिर जो है वो माइनॉरिटीज को तंग करेंगे। लेकिन इसके ऊपर अब तो सिर्फ एक ही हल रह गया और वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वाले इधर कुछ कहें या फिर अमेरिका या किसी बड़ी कंट्री की तरफ से पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस आएंगी, तभी यहाँ पर कुछ संभल पाएगा, वरना कुछ ठीक होता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रही हैं कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है। प्रीति जी वो ये कह रही हैं कि देखिए किस तरह से वहां पर पहले भी हिंदुओं को धमकी मिलती रही, यहाँ सीमा को लेकर इतना हड़कंप मच गया है, एटीएस पूछताछ में जुट गई है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है, डिपोर्ट की जा सकती है। आरजू जी पाकिस्तान की धरती पे बैठ के यहाँ आपके साथ डिबेट करती है तो एक चीज तो बहुत अच्छी दिखती है और लगती भी है कि जो उनकी सरकार या उनकी कंट्री में जो निकम्मापन है या जो गुंडागर्दी है, जो दहशतगर्दी है, वो बेचारी साफ साफ टीवी पे बोलती भी है कि वहाँ जो माइनॉरिटीज है उनके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। हाँ, उनके वश में बहुत सारी चीजें नहीं है तो उस पर शायद टिप्पणी ना कर पाती हूँ, लेकिन आपने देखा कि रॉकेट लॉन्चर किस तरीके से मंदिर पे निशाना बनाया गया, 30 या 31 हिंदुओं को वहां पे उठा लिया गया है। और अभी 1-2 दिन पहले ही आपके इसी चैनल पे, आपके इसी शो पे पाकिस्तान के एक भाई साहब बैठे थे मेहमान, जिन्होंने पहले ये कहा कि सीमा हैदर तो हमारी है ही नहीं, भारत ने इसको प्लांट किया है। तो सबसे बड़ी बात, अगर भारत ने प्लांट किया है तो सीमा हैदर को बुलाने के लिए वो वीडियोस जो जारी हो रहे हैं, वो धमकी जो दी जा रही है, अब ये सवाल ही नहीं है सुचेता जी कहीं से कि सीमा हैदर हिंदुस्तानी है या हिंदुस्तान में प्लांट किया गया, वो पक्का पाकिस्तान से है। हाँ। क्योंकि जो एफिडेविट है, जो सरकारी कागजात है जिसमें उनके पति का नाम से लेके 4 बच्चों के नाम से लेके उनकी डिटेल्स दिखाई जा रही है, तो वो पाकिस्तान से ही है और वो भारत आई है। अब भारत आई और आज जो एटीएस शामिल हुआ है, हाँ। और जो एटीएस की एंट्री हुई है, एक चीज तो कंफर्म, ये जो प्यार का ड्रामा सीमा हैदर वो सीमा भाभी बनके ग्रेटर नोएडा में चल रही थी, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। एटीएस की एंट्री का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनका एक जो पाकिस्तान से जो जिस मंसूबे से भारत में लाई गई है, उसके मंसूबे को साफ साफ भी है ना उजागर करेगा।
100% ATS की एंट्री का मतलब ही है कि जो हम लोग बार बार क्वेश्चन मार्क करते आए सीमा हैदर पे कि वो ISS एजेंट भी हो सकती हैं, ये कहीं से प्लांट की हुई हो सकती हैं। मैं RSN सिंह बाद भारत में 6 महीने बाद इलेक्शन है, पता नहीं किस मंसूबे से यहाँ पे आई। देखिए ये बड़ी बात आप कह रही है। मैं RSN सिंह साहब और DGP विक्रम सिंह जी को दोनों को स्क्रीन पर रखिए। यूपी ATS का वहां पर पहुंचना, यूपी ATS का पूछताछ करना। विक्रम सिंह जी मैं पहले आपके पास आऊंगी, माजिद हैदरी साहब भी वेट कर रहे हैं और हमारे साथ अब्दुल बासित जी भी हैं जो कि जिन्होंने सीमा के दोस्त से भी बात की है, वहां पर यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सीमा को लेकर वहां चर्चाएं हैं। लेकिन विक्रम सिंह जी ये बताइए कि यूपी ATS का इसमें जाना, इसका सीधा मतलब ये कि आतंकवाद से जोड़कर देख रही है पुलिस, इसे अभी उस एंगल से जांच कर रही है। विक्रम सिंह जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 बोलिए सर, बोलिए। सुचरिता जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। सुचरिता जी ATS जाती ही इसीलिए है क्योंकि अगर ऐसी संदिग्ध व्यवस्था या ऐसे संदिग्ध सवालात हैं जिनका उत्तर देना जरूरी है, अगर सामान्य केस होता तो थाने पुलिस ने इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत धारा 14 के अंतर्गत इनको जेल भेजा था। लेकिन ATS जाती तभी है जब कोई चूल से चूल नहीं मिल रहा हो और ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब न केवल जनपद स्तर से, प्रदेश स्तर से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जवाब देना होगा, तभी ATS ने प्रवेश किया है। ATS का प्रवेश का मतलब ही यही है कि उसमें जरूर कोई अंतर्राष्ट्रीय तार है और जो ऐसे मामले हैं जिसकी गहराई से छानबीन, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और अन्य साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल किया जाए। विक्रम सिंह जी का सिग्नल थोड़ा फ्रीज हो रहा है, मैं एक बार आपके पास आ रही हूं कर्नल सिंह। मैं अब्दुल बासित जी वहां के एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने बात भी की सीमा के दोस्त से, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत अलग अलग एंगल से जांच हो रही है, लेकिन मैं ये पूछूंगी आपसे कर्नल सिंह कि ये बताइए कि जिस तरह से सीमा को लेकर इतनी स्पेकुलेशन है, अब ये पॉसिबल है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए, ये पॉसिबल है कि डिपोर्ट कर दिया जाए। 3 दिन से सीमा के आसपास की जो गतिविधियां हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा है इंटेरोगेशन चल रही है उससे। कर्नल सिंह, जहां तक डिपोर्ट का सवाल है, औपचारिक रूप में जहां तक आप डिपोर्टेशन की बात कर रही हैं, तो औपचारिक रूप से तो पाकिस्तान ने नहीं कहा है। अब डेकॉइट्स का कहना, उसका कहना, ये तो जो इंटेलिजेंसीज का एक बड़ा अच्छा ये तरीका होता है कि किसी और से बुलवा दो, किसी और से मंदिर पे हमला करवा दो। 150 साल पुराना कराची मारी माता के मंदिर पे हमला करवा दो, तो उनके तो सब काम हो रहे हैं उस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मेरी अपनी राय है, ये भारत में चुनाव के पहले ये अपने CAA को लेके सरकार को एम्बैरेस करने वाली बात है। तमाम सवाल उठेंगे कि भाई हमने तो एक महिला को भेजा, वो हिंदू भी बन गई, फिर उसे आप क्यों वापस करना चाहते हैं पाकिस्तान में? दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। तो ये कोई छोटी मोटी ऑब्जेक्टिव लेके नहीं आई है, बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव लेके आई है। और इसकी प्रतिक्रिया देखिए, इसकी प्रतिक्रिया जो हो रही है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल मजहबी है। और मुझे जैसा लगता है, माफ कीजिएगा, कि अभी जो ये सेना अध्यक्ष है पाकिस्तान का आसिफ मुनीर, ये तो जियाउल हक से भी ज्यादा बड़ा फंडामेंटलिस्ट और जिहादी है। उसमें बड़े प्राइड लेते कि हाफिज है। अरे हाफिज है तो इसको इतनी बड़ी क्या बात हो गई भाई? हाफिज है तो ये देखिए, ये किसके कार्यकाल के अंदर में हो रहा है? ये जियाउल हक का बाप है। ये आसिफ मुनीर जो है, ये जियाउल हक का बाप है। और ये कुछ नहीं, ये अपने पूरे जो हिंदू इतिहास है उसको हमेशा के लिए नस्तानाबूद करना चाहता है। वो रीजन 1। रीजन 2 आई टोल्ड यू, CAA, ठीक है ना? और भी कोई लार्जर एक्टिव आपके कंट्री में। सर मैं आपसे जब बात कर रही हूँ उसी वक्त ये खबर भी आ रही है कि सीमा को काउंसिलर एक्सेस देने पर विचार किया जा रहा है। बड़ी खबर बता रही हूँ, काउंसिलर एक्सेस देने पर विचार, यानी पाकिस्तान की मांग पर विचार। गृह मंत्रालय को जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की मांग को विचार के लिए भेजा है। अब ये देखिए जरा, सीमा को काउंसिलर एक्सेस, अपने दर्शकों को समझा दूं काउंसिलर एक्सेस का क्या मतलब है। यानी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो काउंसुलेट है
उससे सीधे सीधे सीमा की बातचीत करा दी जाए। अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के, बाहर के देशों के कॉन्सुलेट्स होते हैं, जो आप देखते हैं एम्बेसीज होती है, वहां के अधिकारियों से सीमा का संपर्क कराया जाए, ऐसी गुजारिश पाकिस्तान की तरफ से आई है। कर्नल सिंह, ये तो एक सीधा सीधा, या तो इसे कबूलनामा कहें या फिर ये कहें कि वहां वो भी वेरीफाई करना चाह रहे हैं पाकिस्तान सीमा को लेकर, क्योंकि इतनी चर्चाएं हैं। अब्दुल बासित जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए। अब्दुल बासित जी, आप देख रहे हैं यहां पर चर्चा क्या है? आधे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान ओन कर रहा है या डिसोन कर रहा है सीमा को, लेकिन काउंसिलर एक्सेस की मांग, यानी सीधे सीधे पाकिस्तान भी जानना चाह रहा है सीमा का जो पूरा मामला है वो पेचीदा है। मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए, हिंदू जो कोई बोला है बीच में? नहीं बोलिए, आप बोलिए। हेलो, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मैं आपको एक ना सच्ची बात एक बताऊं कि आप जो कह रहे हैं कि 30 मुसलमान हिंदुओं को ये कर दिया, ये दुनिया में कहीं खबर नहीं है, सिर्फ आपने चला दी ये झूठी खबर। कोई ऐसे मंदिर, कराची में 27 मंदिर हैं, 27 मंदिर, जहां पर आप मेरे साथ जाएं और आपको पता चलेगा, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे इंडिया में आप मंदिर में जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये झूठे ड्रामे करना छोड़ दें कि सीमा के इशू पे आप हिंदू मुसलमान का इशू बनाना छोड़ दें। नंबर 1, अब सीमा जो है, जो फेक ड्रामा कर रही है, जो हिंदू मुसलमानों की, हम हिंदू मुसलमान का इशू कैसे बना रहे हैं? मैं आपसे बड़ी सीधे शब्दों में आपको बता रही हूँ, एक महिला जो हिंदुस्तान में आई है, जिसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया, वो यहाँ रहना चाहती है। आपको सिर्फ बता रही हूँ, इस पे हिंदू मुसलमान करने वाला हमारे जैसे हमारे लिए कुछ नहीं है। आप ये जो कह रहे हैं कि 30 हिंदुओं को मार दिया, मंदिर गिरा दिया, ये नहीं, ये तो आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है। पाकिस्तान में अगर उसकी कोई वैल्यू है आपकी नजर में? नहीं कह रहा, सुन लें, अगर आपकी नजर में कोई वैल्यू है, गलत चीजें की हुई है, सुन ले मेरी बात, प्लीज मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब सीमा जो कर रही है उस पर आ जाए, अब सीमा जो कर रही है उस पर आ जाए। देखें, सीमा भारत के लिए भी खतरा है, सीमा मुसलमानों के लिए भी खतरा है, हिंदुओं के लिए भी खतरा है, क्योंकि इसने फेक ड्रामा किया हुआ है, ये मोहब्बत का झूठा ड्रामा किया गया है। इसका पाकिस्तान से जो मैं अपनी रिसर्च बताऊंगा, मुझे नहीं पता बाकियों की क्या रिसर्च है, मैं अपनी रिसर्च पे ये बताऊंगा कि ये दुबई में डांसर थी। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज है कि ये दुबई की डांसर थी, क्लब डांस करती थी। आपको पता है, आप इंडिया को ले लें, नेपाल को ले लें, किसी भी मुल्क, अमेरिका को ले लें, डांस अपनी मर्जी से कोई जाता है करने के लिए, उस पर किसी मुल्क का हाथ नहीं होता। तो अपनी वहां से उसका जो रिश्ता बना वो आपके पॉलिटिशियन से बना है, और ये आपकी राह जानती है, ये आपकी राह जान चुकी है अब, जिसकी वजह से उस पर अब ज्यादा रिसर्च हो रही है। अब आपको पता है, जो आपकी नोएडा की पुलिस है उससे रिसर्च ले ली गई है वापस, अब उस पर ज्यादा रिसर्च क्यों हो रही है, क्या वजह है? और दूसरी बात, अगर वहां आपके पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट ना होती तो मुझे बताएं आप, सबसे बड़ी बात, 2 महीने वो एक बॉर्डर, इंडिया, मजाक इंडिया भी नहीं है, इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके आ जाना, और उस बॉर्डर के बाद आपको अंदर आते ही आपको प्रोटोकॉल मिलना, और प्रोटोकॉल के बाद आपको अदालतों से इजी माहौल, एनवायरमेंट मिलना, आधार कार्ड मिलना, क्या ये पाकिस्तान करवा रहा है? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई इंडिया की रॉ कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ तो अब्दुल बासित ही कर रहे हैं। उन्हें सारी जानकारी है कि वो क्या कर रही थी, किसके कनेक्शन में, हम झूठ फैला रहे हैं, हम सब कुछ गलत बता रहे हैं। नहीं, ये मैम आप कह सकती हैं, मैं यही, मैं आरजू जी को भी रखिए, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। नहीं, वो अच्छा, यू रिस्पेक्ट माई ओपिनियन सर, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपकी कही हुई बात नहीं मान सकती हूँ, लेकिन आप जो बात बार बार कह रहे हैं, आरजू जी भी हंस रही है यहाँ पर, आपने ये मान लिया कि भाई उसको तो कहीं ना कहीं प्लांट किया है। 2 एजेंसीज आमने सामने आपने रिसर्च कर ली। सर, ये रिसर्च जरा अपनी सरकार को भी दे दीजिए बासित साहब, अपनी सरकार को भी दे दीजिए रिसर्च जो आप कर रहे हैं। देखें सरकार, हमारी सरकार, देखें आप, हमारा मीडिया आपने देखा इस पे बहस क्यों नहीं कर रहा, हमारा मीडिया क्योंकि हमारा इशू नहीं है ये इशू आपका है, मसला आपके साथ हो रहा है, हमारा तो प्रॉब्लम नहीं, हम सीमा को, हमारा इशू ही नहीं है ये। वाह, दुबई जब मसला तो हमारा रहेगा, सुन लें, ये आपका इशू है ये। अच्छा एक मिनट, आरजू जी हमारा मसला नहीं है, ये आप कह रहे हैं हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला ही नहीं है। एक मजे की बात, नहीं तो कॉन्सुलर एक्सेस क्यों मांग रहा है पाकिस्तान? किस लिए मांग रहा है? उनका मसला नहीं है, पल्ला जाने क्यों काउंसिलर एक्सेस मांग रहे हैं भाई? क्यों बात करना चाहते हैं सीमा से? कोई नहीं मांग रहा, ये क्यों बात करना चाहते हैं? सब फेक न्यूज है। सुन ले सर, मैंने तो सुना था फेक न्यूज यूट्यूबर्स चलाते हैं, यूट्यूबर्स बहुत सारी। 27 मंदिर है कराची में, आप आके देखें। लाहौर में मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरी गेस्ट होंगी, स्पेशल आपको मैं पूरे मंदिर घुमाऊंगा, फिर आप देखना वहाँ कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी की कितनी रिस्पेक्ट है। हाँ, आप आके, मैं आपको इनवाइट करता हूँ स्पेशल, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा।
अच्छा ठीक है, आप मेरी हेल्प करिएगा, मुझे अभी आपकी हेल्प नहीं चाहिए। मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि आप उनकी किसी दोस्त से बात कर रहे थे जो सीमा का पूरा सच बता रही थी। मुझे ये बता दीजिए। वो छोड़ दें उसको, वो ठीक है, वो मैंने बता दिया। छोड़ दे, वो बेकार की बात, 20 बार चला रही है, उस पर बात, वो बेकार बात है। आप जो मंदिर की बात कर रही हैं, तो नहीं, फिर कोई चीज लाइए ना, आप फिर घुमा फिरा के मत बताइए ना सर। आरजू जी, हिंदुओं को दुख हो जाएगा कि इंडिया क्या। सुचारिता साहिबा, मैं इनकी आंखें खोलता हूं। माजिद साहब बोलिए जरा, माजिद साहब बोलिए। ये जो हमारे पड़ोसी है, मैं इनकी आंखें खोलता। देखिए, पाकिस्तान में केवल 2 चीजें सुरक्षित हैं। पहला अमेरिका का डॉलर, दूसरा चाइना का सीपेक कॉरिडोर। वो चाइना जो उगर के मुसलमानों पे दिन रात जुल्म करता है, उसके अलावा चाइना पाकिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं। मस्जिद में जाने वाला मुसलमान सुरक्षित नहीं, मुहर्रम में जाने वाला मुसलमान सुरक्षित नहीं, स्कूल जाने वाला बच्चा सुरक्षित नहीं, हर जगह बम पड़ते हैं। अरे इनका तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहता है मैं सुरक्षित नहीं, वहां तो कहते हैं वो संविधान सुरक्षित नहीं। आपके देश में सुरक्षित है क्या, पहले आप मुझे वो बता दें भाई मेरे, आप समझे। आपके देश में महिलाएं सड़कों पर निकली, कहां हमारी मोलेस्टेशन हो रही थी कि हम पूर्व प्रधानमंत्री के फेवर में निकले थे। तो आपके देश में तो कुछ सुरक्षित है नहीं, आप तो इस वक्त भूखमरी के शिकार हैं उस वक्त वहां पे। आप लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। मैं तो आप कहता हूं कि रिपब्लिक चैनल का धन्यवाद कि आप लोगों जैसे गूंगों को कहीं प्लेटफॉर्म मिला बात करने का। आपको तो अपने देश में बात करने की आपके प्रधानमंत्री को इजाजत नहीं। अब आप यहां पे आके ड्रामा करें। सुने मेरी बात भाई, सुने आपके मैंने आंखें खोल दी। सुने सुचारिता साहब, देखिए जहां तक ये प्रेम की कथा है ना, ये जो माजिद साहब ये जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने सारे पैनलिस्ट को बता दूं कि पाकिस्तान ने तो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में काउंसिलर एक्सेस मांगा है। अब ये अब्दुल बासित साहब, जो भी आप कोई न्यूज चला रहे हैं तो जरा अपने आप को अपडेट करिए, अपनी सरकार की जानकारी रखिए, क्योंकि हम जो कहते हैं हम जानकारी रखकर बोलते हैं। आप क्या झूठ फैला रहे हैं मुझे नहीं पता है। जानकारी का जवाब देता हूं। आपकी सरकार उसका काउंसिलर एक्सेस क्यों सीमा से बात करना चाहती है पाकिस्तान की सरकार, बताइए मुझे। नहीं, इनके देश में लोकतंत्र नहीं है, ये नहीं बात करते अपने देश में। इनको अपने देश में टीवी चैनल पे बात करने की इजाजत नहीं है, ये यहीं पे बात करेंगे। इनके देश में लोकतंत्र नहीं है, बात करने की इजाजत नहीं है, जो बात करे वो गायब हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, डीजीपी सर को लीजिए, मेरे भाई बात सुने, डीजीपी सर को स्क्रीन लीजिए, स्क्रीन पर लीजिए। हाजी एक सेकंड, मैं डीजीपी सर, अगर पाकिस्तान काउंसिलर एक्सेस चाह रहा है, RSN सिंह जी के पास भी मैं जाऊंगी, एक एक करके ले लीजिए प्लीज विक्रांत। मैं अगर वो काउंसिलर एक्सेस चाह रहा है तो ये तो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान कह रहा है कि भाई काउंसिलर एक्सेस हमें सीमा को दीजिए, हम बात करना चाहते हैं। इसमें कोई दबी छुपी बात नहीं है। अगर कोई देश चाह रहा है, फिर ये कैसे डिसोन करते हैं सीमा को? वो खुद कह रही है, अपने कागजात तो वो खुद सामने रख रही हैं। सुचरिता जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सही है कि उन्होंने काउंसिलर एक्सेस की मांग की है। इसको झुठलाना और उसको जुटला कर एक पुरिंदा बना के झूठ का एक पुरिंदा आपके साथ पेश करना, ये जाज और तबीयत में आ चुका है और ये फेक न्यूज है, ये डीप फेक न्यूज है। और इस तरीके का पुरिंदा पेश करना जब आदत में शुमार हो जाता है तो फिर पूरी बेशर्मी के साथ इस तरीके का झूठ बोला जाता है। क्या मंदिर पे अटैक नहीं हुआ और कहने डकैतों के पास रॉकेट लॉन्चर, क्या कर रही पाकिस्तान? डकैतों के पास रॉकेट लॉन्चर है, वो मनमाने तरीके से कर रहे हैं। उनके वीडियो सामने आ रहे हैं और वीडियोस की धमकी आ रही है। मोटी बात यह कि अगर खाते माइनॉरिटी पूरी तरह सुरक्षित है तो 24% से वो 2% तक हिंदू कैसे आ गए, जरा इसका जवाब और दे दीजिएगा। और काउंसिलर एक्सेस सारी दुनिया में जरा यूट्यूब चले जाए और वो सारी दुनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सारी दुनिया देख रही, अरे आपके कहने से नहीं, जो चीज सबूत और इंसाफ की बुनियाद पे आया है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो बड़ा करम अपने ऊपर इतनी तो मेहरबानी कीजिए कि उसको एहतराम कीजिए जो आपकी वजीर खारजा ने और आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो बात कही है। बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में भी जो सवाल होंगे मैं एक बार चाहूंगी आरजू जी से भी कहिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, स्टोरी को पूरा फॉलो कर रहे हैं। हिंदुस्तान है, इसीलिए यहां पर एक महिला जो आई, जो कह रही है मैं प्रेम के खातिर आई, अपने बच्चों को लेकर आई, इसीलिए अभी तक उसको बेल भी दी गई, इस मामले की तफ्तीश भी चल रही थी, यहां पर रह रही है। देखिए 5वीं पास होकर वो फराटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर चलाने की बहुत अच्छी नॉलेज है, उसे 5 पासपोर्ट रख रही है, 3 मोबाइल सिम चला रही है। पाकिस्तान से दुबई पहुंच जाती है, दुबई से काठमांडू आ जाती है और काठमांडू से हिंदुस्तान में आ जाती है और पाकिस्तान का उसके पास पासपोर्ट है और पाकिस्तान कहती है कि ये तो हमारी है ही नहीं। मतलब ये डिनाई कर रहे हैं कि हमारी ये जो लेडीज है ये हमारी है ही नहीं। अरे भैया, अगर आपकी नहीं थी तो अभी मैडम ने बताया कि आप फिर क्यों मांग कर रहे हैं उनसे बात करने की। तो ये दर्शाता है किसी तरीके से जो ISI है जो हमारे देश में वो, और पाकिस्तान का चेहरा तो बार बार नकाब होता आया कब से।
ये हमारे खिलाफ जो है, भारत के खिलाफ कैसी कैसी साजिशों में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। पुलवामा से लेके जितने भी अटैक हुए सारे इनके कराए हुए, मगर ये फिर जो है मना कर देते हैं, बाद में कह देते हैं हमारा नहीं है। कसाब को भी इन्होंने मना किया था, कारगिल में जो शहीद हुए थे वो इन्होंने उनको भी मना कर दिया कि ये भी हमारे नहीं है। तो ये तो इनका दर्शाता है, इनका चेहरा साफ नजर आ रहा, पूरी दुनिया देख रही है इस बात को कि पाकिस्तान कैसे एक्सपोज हो रहा, कैसे दूसरों के देश के ताना बाना को खराब करने के लिए ऐसे लोगों को भेजा जाता है, जो जासूस जो यहाँ पर आकर बम फोड़ दें। और यहाँ के खासतौर से जो अल्पसंख्यक हैं, फिर तो देखिए मैडम उन पर बात आएगी कि कहते हैं कि भाई सारे अपराधी जो होते हैं या आतंकी होते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान वाले लोग यहाँ साजिश करते हैं। ये कश्मीर में भी कर रहे हैं, अब ये भारत में कश्मीर में भी कर रहे हैं। तो ये मैम ये रुकना चाहिए। जो हमारी सेना है जो बॉर्डरों पर है वो सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे किसी भी अनलीगल आदमी कैसे हमारी सीमा में आ गया। सवालिया निशान हमारे पर उठता है। बिल्कुल, अगर इस पर एटीएस ने सनम आते आते बहुत देर कर दी। अगर ये शुरू में ही अगर इसको एटीएस जो है अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करती तो अभी तक ये सारी बिल्कुल सही बात है। अब मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि एटीएस जो है इस पूरे मामले में किस तरह से सीमा को रेडार पर लिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जिनके बारे में जानकारी इकट्ठे करनी है। विक्रांत अगर चला सकते हैं हम, पाकिस्तान से कैसे आई सीमा हैदर, क्योंकि एटीएस इस बात को, इस थ्योरी को गले नहीं उतार रही है कि वो जिस तरह से बता रही है कि 3 देश क्रॉस करके आ गई, उसकी पूरी कुंडली खंगालना चाहती है। सीमा का पूरा बैकग्राउंड क्या है ये भी एटीएस जानना चाहती है। नोएडा में पहचान वाले कौन कौन है, क्या पहले से कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में जानकारी सीमा को थी, उसे पता था उसे यहां आना है। किस किस को सीमा ने फोन किया है इस पूरे दौरान, सचिन और उसके परिवार के अलावा भी क्या कुछ लोग थे जिनसे फोन पर बात की, सीमा के पास कितने मोबाइल थे, ये भी जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। और सचिन से सीमा के कब से रिश्ते हैं, जो जानकारी सीमा दे रही है वो सच है क्या या इससे पहले से रिश्ते हैं। सीमा और सचिन के बारे में भी, उनके रिश्ते को लेकर भी जानकारी, मोबाइल और सोशल मीडिया पर जो जो चीजें डाली गई हैं उनकी भी जांच कर रही है। क्या ये खास तौर से डाली गई बताने के लिए कि भाई हम एक रिश्ते में थे, उसी के खातिर हम हिंदुस्तान में आ गए। बयानों का नए सिरे से उनकी पड़ताल करना चाहती है एटीएस। दुबई नेपाल में कनेक्शन की भी जांच करेगी, क्या इन देशों में भी कोई लोग थे जो मदद कर रहे थे सीमा के। ये सारी जानकारियां सीमा से खंगाल रही है एटीएस। और मैं बार बार कह रही हूं एटीएस यानी कि अब आतंकवाद के एंगल से इस पूरे मामले की जांच होगी। मैं एक बार कर्नल आरएसएन सिंह आपके पास आ रही हूं। ये एटीएस की जांच होना, ये सारे जो अलग अलग सवाल उठ रहे हैं सीमा पर, इनको जोड़ने की कोशिश है। हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी आकर रह रही थी इतने समय से, अब जब वो खुद कहती है कि हम छुप कर रह रहे थे, अब जब जानकारी सामने आ गई है तो क्या इस पूरे रिश्ते को वैधता देने की कोशिश है या फिर ये एक अंडर कवर, मैं फिर कह रही हूं अंडर कवर किसी तरह का कोई ऑपरेशन हो सकता था। देखिए, हमने देखा कि कोरोना काल में ये जो हनी ट्रैप की जो गतिविधियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। शायद ये सीमा एक हिंदुस्तान में घुसने में कामयाब हो गई, लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसी सीमाएं की एक पूरी गिरोह खड़ी कर रखी है पाकिस्तान आईएसआई ने। आए दिन अखबारों में निकलते रहते हैं आपके यहाँ हनी ट्रैप के मामले में पाकिस्तान का, और ये एक नया तरह का ये जिहाद देखा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसका एक राजनीतिक पहलू है। याद रखिएगा कि 26 से 11 का भी एक राजनीतिक पहलू था। वो भी चुनाव के पहले इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए था। अभी 2024 के चुनाव को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए, मैंने जैसा कहा, एक मुझे पहलू जो सामने आता है वो मुझे ये सीएए दिखता है, और भी इसके कई पहलू होंगे जो कि आगे आके निकलेगा। और जैसा एक पैनलिस्ट ने सही कहा कि इसके तो हर बात में मिसमैच है, इसके व्यक्तित्व में मिसमैच है, इसके एजुकेशन लेवल्स में जो ये दावा करती हैं उसमें मिसमैच है, हर चीज में ये इनका मिसमैच है। और ये 4 बच्चों के साथ उसको इसीलिए भेजा गया है कि पूरे इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इसको बनाया जा सके, क्योंकि बच्चों की मासूमियत जब होती है तो हम लोग, जाहिर सी बात है, कोई भी जो इंसान का दिल है वो पिघल जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान के जो है यहाँ पे
जो टोपी लगाए हुए थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए सीमा यहाँ पर आई, उसने हिंदू धर्म अपनाया, हाँ। तो उनको अगर पाकिस्तान जाएंगे तो उनकी क्या उनको क्या सजा मिलेगी? इसकी बासित साहब आपसे पूछ रहे हैं, मिलेगी कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, मुझे तो ये खुलकर आप बताइए। बासित साहब वो पूछ रहे हैं क्या होगा सीमा का अगर वापस कर दी जाती है, डिपोर्ट होती है? आ गई, अब हम वापस जब उनको करते हैं तो आप उनके साथ क्या सलूक करें? बताइए, आप बताइए अपनी बात, फिर आरजू जी सच्चाई बताएंगे। पहले तो वो वापस पाकिस्तान नहीं आएगी। सुन लें आप अगर जबरदस्ती उसको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। भाई हम कुछ जबरदस्ती नहीं करते हैं, हम कुछ जबरदस्ती नहीं करते। बासित साहब सुन ले प्लीज आप, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सुन ले, बोलिए बात करता हूँ, आप बोलते हैं। सुन ले, अगर आप जबरदस्ती उसको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, फिर हम आपको नहीं बताएंगे क्या करेंगे, जो हमने करना हुआ वो करेंगे। ये किस तरह का बयान है? ये किस तरह का बयान है? हमें जो करना होगा करेंगे, ये किस तरह का बयान है? आपको बड़ा गर्व हो रहा है इस तरह के बयान पर? हमें जो करना होगा करेंगे, बड़ा गर्व होता है आपको इस तरह के बयान पर? क्योंकि आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं कर रही हूँ। हिंदुस्तान में एक महिला पाकिस्तान की होते हुए हिंदुस्तान में आई है और यहाँ सम्मान से रह रही है, और आप पाकिस्तानी होते हुए ये शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट। शर्म होनी चाहिए आपको। मैं आपसे सर, मैं ये भी मान रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात बासित साहब, मुझे कोई शर्म नहीं है। ये सोच लीजिए आप, हिंदुस्तान में एक महिला गैर कानूनी तरीके से आई, तब भी उसे यहाँ पर परिवार ने उसको अपना माना है, गांव वालों ने अपना माना है। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, आपके पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। और इलीगल तरीके से आई है, उसकी तफ्तीश हो रही है, लेकिन दिस इज इंडिया। आपका ये बयान, मुझे सॉरी सर, मुझे बुरा लग रहा है, चाहे वो जासूस भी हो आपकी, लेकिन आप उसका क्या हश्र करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये शर्मनाक है। आरजू जी को पास जाऊंगी। सुन ले, ये बात नहीं करोगे तो फिर सुनोगे कैसे? हाँ, क्या बोलिए ना, बोलिए, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, बोलिए। जी मेरी बात सुने। देखें, अगर तो वो असूलन, मैं असूल की बात, आप उसको दुबई भेजें, क्योंकि वो दुबई इस टाइम रहती थी, दुबई भेजें। अगर आप पाकिस्तान भेजते हैं, मैंने ये कहा, देखें, जो अगर आप जबरदस्ती भेजते हैं तो फिर हम कहेंगे आपने भेज दिए। हाँ। आप हमें ना भेजें, हम पे ना जो ये इल्जाम लगे कि हमने इसका कर दिया। आप मुझे बताएं, आप इसको आधार कार्ड क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान सम्मान इकरा को आपने क्यों नहीं दिया? जो इकरा आप जो बात कह रहे हैं, बोलिए प्रीति जी, बोलिए। आपने रिपोर्ट वापस किया, आपने उसको वापस क्यों किया? अब्दुल साहब एक सेकंड, जो सीमा हैदर के कानूनी दस्तावेज है उसमें सीमा हैदर पाकिस्तान से है। वो जो एड्रेस लिख रही हैं अपने नाम के आगे, अपने पति के नाम के आगे, जो सऊदी अरेबिया में उनके पति रहते हो, 4 बच्चों के नाम के आगे, वो पाकिस्तान का एड्रेस है, दुबई का एड्रेस नहीं है। तो आपके खुद के सरकारी कानूनी दस्तावेज में पाकिस्तान को आप सीमा हैदर के साथ वही करेंगे जो 24% हिंदुओं के साथ आपने अभी तक किया है। हमने तो सीमा, अरे सुन लीजिए, अगर वो ISIS एजेंट है तो भी लोग उनको सीमा भाभी बोल रहे हैं। अगर वो ISIS एजेंट है तो सरकार अपना काम करेगी, हमारी रॉ, हमारी पुलिस, हमारी ATS काम करेगी। आप सचिन को अपना जीजाजी बनाएंगे, सीमा को तो सीमा भाभी बोल रहे हैं। भारत में बहुत सारे लोग उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं हो रही है। सचिन को अपना जीजा मानोगे? बोलो ना पाकिस्तान वालों, बोल तो रही हूँ। ISIS एजेंट है तो इसका जवाब सुन लो, जवाब सुनोगी तो मैं जीजे का बताऊंगा ना। एड्रेस मैं बोलूं 40% हिंदुओं के साथ आप लोगों ने क्या किया? नहीं बासित साहब रुकिए, आप एक मिनट। लाने की जरूरत क्यों पड़ी, दुनिया जानती है। बासित साहब एक मिनट रुक जाइए, एक बार आरजू जी के पास जाऊंगी। सबसे बड़ा झूठ जो इन्होंने नेशनल विक्रम सिंह जी को भी लीजिए स्क्रीन पर, सुन लीजिए। सबसे बड़ा झूठ जो इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे बोला है, सच बात है कि आप कई जो 30 हिंदुओं को उनके साथ जो हरकत की जा रही है, जो उनको उठाया गया है, जो डकैतों ने किया, आपके पाकिस्तान के मानवाधिकार ने बोला भाई साहब, तो पाकिस्तान का मानवाधिकार भी आपकी तरह झूठा है क्या? डर गए, डर गई आप जवाब से डर गई। प्रीति जी प्लीज डोंट गेट इनटू एन ऑल्टरकेशन विद हिम। मैं आपसे नहीं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट रुकिए। सुनिए साहब, मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, सीमा हैदर को डर लग रहा है अपने देश में जाने में। आप अपने पॉलिटिशियन को बचा नहीं सकते। आप मेरे नाम मैंने अगर नाम ले लिया, ठीक है, नाम लेना नहीं चाहता, सुन ले मेरी बात। अरे सर नहीं तो लीजिए ना नाम, लीजिए नाम लीजिए आप सुनते ही। अच्छा एक साथ में एक मिनट, विक्रम सिंह जी और आरजू जी, मैं आरजू जी के पास जा रही हूँ।
अच्छा, आरजू जी का फोन कट गया, मुझे बताया जा रहा है। आरजू जी को कनेक्ट करिए, मैं वापस आऊंगी। ये जो बात अब अब्दुल बासित कह रहे हैं, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं बोल नहीं रहा हूं। भाई हमने तो रोका नहीं आपने बोलने से, सुनी मैंने आपको रोका नहीं बोलने से। जी आपने रोका नहीं और भाव नहीं होते सुचेता जी। बासित जी जो उसको अपने यूट्यूब पे शाया करें, रोशनी होगी और बढ़वा करके अपने यहाँ टांगे जहां पर उसकी जरूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई सबूत हो, कोई फैक्ट हो, जरूर पेश कीजिए, हम संजीदगी का सुनेंगे, लेकिन फेक न्यूज का पुलिंदा बना करके पेश करने की कोशिश न करें। हाँ, मैं एक चीज कह रही हूँ, आरजू जी कनेक्ट होंगी तो उनको बताइएगा मुझे। माजिद हैदरी साहब को लीजिए स्क्रीन पर जरा। माजिद हैदरी साहब की बात को एक बार कीजिए, आरजू साहब की बात सुन लीजिए। आप माजिद हैदरी साहब की बात सुन रहे हैं हमारे, ना आप आरजू साहिबा की बात सुन रहे हैं। हमारे जो पैनलिस्ट है वो इतनी माकूल बात कह रहे हैं, उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं है। देखिए, मैं बासित साहब देखिए, यहां पर हमारी कोई लड़ाई नहीं है। इस मामले को हम अपने आप डील कर सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है आपसे इस चर्चा पर आगे बात करने के लिए। लेकिन जरूरत इस बात की ये है, हाँ, पाकिस्तान में ये होता है, इनको पता ही नहीं है, बेवकूफ आदमी है ये, इनको कुछ पाकिस्तान का पता भी नहीं। एक सेकंड बासित साहब, यू आर स्पीकिंग टू अ वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर। मैं आपसे इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं करती हूँ। आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है, आप बहुत एक सीनियर रेप्यूटेड ऑफिसर से बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की भाषा है सर, मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में, इसीलिए डर रही है सीमा पाकिस्तान जाने में, इसीलिए डर रही है सीमा पाकिस्तान जाने में। जो गली गली में लोग इस तरह की बातें करेंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा सीमा का। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता सीमा की आइडेंटिटी क्या है, लेकिन पाकिस्तान में क्या होगा सोच लीजिए। आरजू जी को लीजिए स्क्रीन पर। आरजू जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, यहां पर वो कह रहे हैं पाकिस्तानी नहीं है, आपने प्लांट कर दिया, किसी पॉलिटिशियन ने भेज दिया, ये रॉ की एजेंट है, वो वहां पे बोल रहे हैं आईएसआई की है। इस पूरे मामले में तफ्तीश होगी, लेकिन गुलाम हैदर भी झूठ बोल रहे हैं। काउंसिलर एक्सेस पाकिस्तान मांग रहा है, वो भी, उसको भी इग्नोर कर दीजिए। उनके 4 बच्चे हैं जिनके वो पासपोर्ट में दिखा रही हैं आइडेंटिफिकेशन, वो भी इग्नोर कर दीजिए। इस बात को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है कि वो पाकिस्तानी है? बिल्कुल, देखिए, अगर काउंसलर एक्सेस मांगी गई है तो फिर जाहिर है कि वो पाकिस्तानी है, ये बात की जा रही है। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से क्यों कहा जाता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, कि काउंसलर एक्सेस दे दें। लेकिन यहाँ पर मैं सुचारिता जी एक बात जरूर कहूंगी कि आज मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई आपके शो में आके, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान की तरफ से पैनलिस्ट आपने बुलाए, जो जबान ये इस्तेमाल करते हैं, मैंने इनको एक बार और आपके चैनल पे देखा था। तो मुझे अगर मालूम होता, मैं बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि जितने लोग आपके इंडियन साइड से बैठे हैं, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सब मेरे सीनियर्स हैं, और मुझे इस किस्म की जबान, इस किस्म की भाषा उनके बारे में सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा आपको अपने बिल्कुल आरजू जी, मैं आपसे ये कह दूं, आप पाकिस्तान से आती है, लेकिन आपको लेकर भी बहुत इज्जत है इस पैनल में। जो भी लोग जानते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, दे लव यू इन इंडिया। और यहां पर हम एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसको लेकर आज चर्चा आम है, हिंदुस्तान के हर घर में इसको लेकर चर्चा हो रही है। एटीएस सीमा को अपने पास, अगर मैं बार बार कह रही हूं, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान कैसे आई, वो भी एक जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, हमें अपने एंड पर करनी है कि वो हिंदुस्तान कैसे आ गई। लेकिन उसे डिसोन करना, और वहां पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या ये हम नहीं जान रहे हैं? हाजी साहब को एक बार स्क्रीन पर लीजिए। हाजी साहब, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वहां के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बोल रहा है कि आप और ये यहाँ पे जो महाशय बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। ये झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, और इन्हें भी, ये जो भाई बैठे हैं यूट्यूबर, कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिंदुओं के साथ वहां पे अत्याचार होता है, और अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होता है, क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग क्या उसे देखेंगे, गलत देखेंगे ना? तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ऐसी बात कहने से पहले सोचना चाहिए कि मुसलमान सारी कंट्रियों में है, आप जो, और हिंदू भी सारे भाई कंट्रियों में, और सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। आप कैसे उन पे हमला कर सकते हैं? आप होते कौन है उनके मंदिरों पे टारगेट करने वाले? नहीं, वो तो डिसोन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, झूठ बोल रहे हैं। अगर आपकी रिपोर्ट है, अगर हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मीडिया चैनल हैं, वो सारे सच बताते हैं, और पाकिस्तान तो झूठा है मैडम, मक्कार है। तो इनकी तो किसी बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते हम लोग। का पूरा देश आदर करता है। माजिद साहब को लीजिए स्क्रीन पर। माजिद साहब, जो बात साहिबा, पहली चीज, हमारा देश इतना विशाल है कि डॉक्टर विक्रम सिंह साहब का हम सब आदर करते हैं। देखिए,
ये जो सीमा है ये पाकिस्तानी महिला है, लेकिन आप इसे अखंड भारत की प्रेम कथा मानिए। आप इसको भारत और पाकिस्तान से, आतंक से, आईएसआई से मत जोड़िए। हाँ। जब सोनी महिवाल से मिलने जाती थी, कोई वीजा, कोई पासपोर्ट, दरिया पाकिस्तान को भी हिंदुस्तानी मान रहे ना, अखंड भारत कह रहे हैं वो। हाँ बोलिए बोलिए माजिद साहब बोलिए। अखंड भारत में जो प्रेम करना चाहे अच्छी बात है, हमारा अखंड भारत बनता जाएगा। भाई पाकिस्तान का कोई प्रेमी यहां आना चाहता, बांग्लादेश का आना चाहता, अफगानिस्तान का आना चाहता, आने दो। सोनी महिवाल की कहानी भी हमारे देश से बनी है, अखंड भारत से बनी है, तो और सोनी महिवालों को आने दो, बट इनको आईएसआई से, एटीएस से, इन चीजों से मत जोड़ो। प्रेम को मत जोड़ो भाई इन चीजों से, प्रेम को बढ़ने दो, तभी अखंड भारत का सपना साकार होगा। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप, लेकिन प्रेम है तभी तो ना, पता नहीं प्रेम है कि नहीं है, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है ना माजिद साहब। इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। प्रेम है, प्रेम है, देखिए ये प्रेम। सर आपने तो मोहर लगा दी, आप जज्बाती इंसान है, आपने मोहर लगा दी है, लेकिन सुन लीजिए, ऐसे मोहर लगाने से नहीं हो रहा है ना सर। हिंदुस्तान में गली गली में लोग मोहर लगा रहे हैं, कोई जासूस कह रहा है, कोई कह रहा है मोहब्बत में आ गई है, उस मोहर से कुछ नहीं होगा। एटीएस क्या मोहर लगाएगी वो इंपॉर्टेंट है कि सीमा का एक्चुअल चेहरा कौन सा है। मैंने बहुत से चेहरे शुरुआत में दिखाए, उनमें से असल चेहरा कौन सा है ये जांच एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ही पता कर पाएंगी। महाभारत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सैयद अब्दुल बासित अली जी की आपके पास जानकारी है